जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन को देखे थे। उसमें टाइप 2 तक हम पढ़ा दिए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कितनी ईजी से हम उसको बताए हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए हैं, तो आप देखिए इसको कैसे हम ईजी तरीके से बताते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए इसमें कहता है कि 20 गो वस्तु को अगर हम क्रय मूल्य लेते हैं तो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो हम यहाँ बनाएंगे तो लिखेंगे कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो है यानी कि सीपी जो है वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 गुने एसपी, ये मेरा बराबर कर रहा है तो बराबर हम कर दिए। इस तरह से हम इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सीपी और एसपी का। तो सीपी इधर है तो हम सीपी ने रहने देते हैं और एसपी को उठा के इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा एसपी बटा में इधर एसपी आ गया तो इधर बच गया 15, तो 15 रहने देते हैं और 20 को हम इस साइड लेके जाते हैं तो 20 इस साइड हो गया। यानी कि ये मेरा सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। सीपी यहाँ से है 15 और एसपी यहाँ है 20, यानी कि हम 15 वस्तु खरीद रहे हैं और 20 वस्तु बेच रहे हैं। तो इसमें लाभ हो रहा है हमको 5 वस्तु का लाभ हो रहा है। तो यहाँ हम लाभ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 5 वस्तु का हो रहा है मेरा लाभ, 5 वस्तु का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हम लाभ परसेंट निकालना है तो हम लाभ परसेंट निकाल देंगे। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो आ जाएगा लाभ वस्तु में कितना हुआ है तब 5 के हुआ है। और परसेंट निकालते समय हमेशा सीपी को बेच लेते हैं। तो सीपी कितना है 15 वस्तु, तो 15 वस्तु हम नीचे रखेंगे और परसेंट निकाल रहे हैं तो 100% से गुना करेंगे। इस तरह से मैं काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 3 से ही कट जाएगा तो 3 बार में ये हो गया आपका 100/3%, यानी कि इसको हम फ्रैक्शन में लाते हैं तो कितना आ जाएगा 33.1/3%। इस तरह से इसको हम बनाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह से नहीं बनाते हैं तो अब हम सेकेंड मेथड बताते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इसको हम दूसरा तरीका से कैसे बनाते हैं। इसमें कहता है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हम 20 गो वस्तु खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 15 गो, तो हमको बराबर हो जा रहा है दोनों। यानी कि कहने का मतलब 20 गो हम वस्तु खरीदे हैं 15 को बेच रहे हैं, यानी कि 5 वस्तु का लाभ हो रहा है। अब ऐसे भी देखिए इस दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस मेरे पास 5 वस्तु का है। तो हम 5 वस्तु डिफरेंस यानी कि यही हमको 5 वस्तु लाभ हो रहा है। तो यहाँ से लाभ मेरा कितना आ जाएगा 5 वस्तु आ जाएगा। प्रतिशत में निकालना है, आराम से प्रतिशत में निकाल दीजिए। तो 5 का लाभ हो रहा है तो 5 रुपये रखेंगे और बेस में हमेशा क्रय मूल्य को रखते हैं। तो देखिए सीपी में कितना बराबर है 15, तो हम 15 लिखेंगे और परसेंट में ले आ रहे हैं तो 100% से गुना करेंगे। इस तरह से मेरा आ जाएगा आंसर कितना 3 से ही कट जाएगा, यानी कि 100/3 हो जाएगा। इसी को हम फ्रैक्शन में ला देंगे तो आ जाएगा 33.1/3%। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे हम बनाते हैं और इस तरह से बनाते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी समय की बचत होगी। देखिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। ये कहता है कि यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि। आपको पता करना है कि लाभ होगा कि हानि। तो देखिए आप यहाँ कहता है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 8 गो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 10 गो, यानी कि मार्केट से हम 8 गो खरीदे हैं, बेच रहे हैं हम 10 गो, यानी कि 2 गो एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, यानी कि हमको घरे से 2 गो जा रहा है ना, यानी कि हानि होगा। खरीदे हैं 8 गो, बेच रहे हैं 10 गो, यानी कि हानि होगा। तो यहाँ से पकड़ा गया कि हमको हानि निकालना है। तो आराम से लिखिए, देखिए कहता है 8 वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ 8 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 8 गुने सीपी बराबर कितना है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो 10 गुने एसपी हो जाएगा। यहाँ से दोनों के रेशियो निकाल लीजिए। सीपी कितना इधर, अब इन्हें एसपी को उठा के लगिए तो इधर आ जाएगा बटा में, बराबर में कितना हो जाएगा इन्हें 10 है, ये 8 जाएगा तो इधर हो जाएगा। यानी कि 10 रुपये में खरीद रहे हैं बेच रहे हैं 8 में, हमको हानि होगा। कितना की हानि होगा, तो हानि हो रहा है 2 गो का, 2 हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। यहाँ से हम हानि प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का हानि हो रहा है और बेस में हमेशा क्रय मूल्य लेते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 10 है और परसेंट में लेने के लिए 100% से गुना करते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। इस तरह से 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20% आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे, नहीं तो आप सिंपल तरीका एक और हम बताते हैं। देखिए इसको हम दूसरा तरीका से कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, ये हमको दिया हुआ है, इसको लिख देंगे और क्या करना है दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना का आया है 2 का डिफरेंस आया है, 2 के डिफरेंस यानी कि 2 के हानि हुआ है और हमेशा सीपी को नीचे लिखते हैं। तो सीपी में बराबर में कितना है 10 है, तो 10 लिखेंगे और परसेंट में लेना है तो 100% से गुना कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा, ई कट जाएगा 5 बार में, ई पर 20 बार में हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया 20%। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर ऐसे बनाइएगा तो आपको एग्जाम में काफ़ी समय की बचत होगी और आप अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं।